जमीन हमारी, कल भी हमारा था मुल्क, आज भी हमारा है मुल्क। सुनो, लाल किला देखो, पुकार कर कहेगा मुसलमानों में तुम्हारा हूं। कुतुब मीनार देखो, पुकार कर कहेगा मुसलमानों में तुम्हारा हूं। मोहब्बत की यादगार ताजमहल देखो, पुकार कर कहेगा हम तुम्हारे हैं। कश्मीर की वादियां देखो, पुकार कर कहेंगी हमारे। मगर ए ताजपुर वालों, तुम्हारा आज कुछ भी नहीं। वाह, कुछ भी नहीं, खाली हो तुम, निहत्ते हो तुम, हाथ में कुछ भी नहीं है। आज तुम्हारे अकेले हो गए और इतने अलग कि पाकिस्तान अलग, लंका अलग, बांग्लादेश अलग, हिंदुस्तान अलग, लेकिन इसमें भी आज तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल तन्हा हो गए आप। तन्हा होकर भी इस मंजिल पर सब कुछ छीन लिया गया है आपका। आपने कभी सोचा कि आखिर ये सब कुछ आपके साथ हुआ क्यों? क्या है वजह इसकी? मुअम्मा क्या है? फलसफा क्या है? राज क्या है? एक दिन वो था कि आप यानी कि दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठे थे, हाई कोर्ट की कुर्सी पर बैठे थे, जज बने बैठे थे आप। लेकिन आज का हालात ये है कि आप कटर्रे में मुजरिम बने खड़े हैं, आपकी सुनने वाला कोई नहीं। एक वक्त वो था लोग तेरी गवाही को तरसते थे, एक वक्त वो था लोग तेरी सूरत देखने तरसते थे। अगर कोई मुजरिम कैद में होता था और उसकी सजा का दिन आता था, चलो अदालत में लेके कटर्रे में खड़ा करो, जज के सामने मुजरिम होता और जब सजा बोलने का वक्त आता था तो वो मुजरिम हाथ जोड़ के कहता था, जज साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर चलाने वाला कोई नहीं है, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दिया जाए। तो जज कहता था ठीक है, तुझे माफ कर देंगे, मगर किसी दाढ़ी वाले को गवाही के लिए बुला ले, किसी मस्जिद के नमाजी को गवाही के लिए बुला ले। 24 घंटे तक पूरे गांव में घूमता था, कोई गवाही देने वाला नहीं मिलता था, उसका साथ देने वाला नहीं मिलता था। आज 5 रुपए की एक प्लेट बिरयानी के ऊपर तुम झूठी गवाही देते हो। बेटे थोड़ी कुर्सी उधर कर लियो। आज एक प्लेट बिरयानी पर आज तुम अपनी जमीन का सौदा कर देते हो, किसी को फंसाने के लिए, किसी को पकड़वाने के लिए, हथकड़ी डलवाने के लिए, किसी को कैद तक पहुंचाने के लिए। आज तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती, तुझे हया नहीं आती। भाई भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन। अरे यार गैर तो गैर, तुम अपनों के दामन पकड़ कर नहीं छोड़ रहे हो। 24 घंटे घूम कर फिरता था, कोई झूठी गवाही देने वाला इस जमीन पर नजर नहीं आता था। पांव पकड़ पकड़ के कहता था मेरी गवाही दे दो, मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, कैद में जाने से बच जाऊंगा। लोग कहते थे खबरदार, हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं, हमारे सीने नबी की मोहब्बत के मदीने हैं, भूखे रह रह के मरना गवारा है। इस जबान से झूठ निकले, ये नबी के गुलामों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कोई झूठी गवाही देने वाला जमीन पर नहीं मिलता था। हाँ हाँ, अगर कोई कटर्रे में खड़े होकर कहता ए जज साहब मैं गवाह हूं, इसने कभी जुर्म नहीं किया, इसने कत्ल नहीं किया, इसने झगड़ा नहीं किया, इसने किसी को नहीं सताया, इसने फसाद नहीं किया, जज साहब इसे माफ कर दिया जाए। चेहरे पर दाढ़ी होती थी, जज कुर्सी पर खड़ा होता और कलम हाथ में लेके सारे मुकदमात पर कलम चला के कहता था ए मुजरिम हथकड़ी निकाल दे, बेड़ियां निकाल दे, कैदी लिबास निकाल दे। और जज पांव पकड़ के कहता था मुझे माफ कर, इसलिए कि आज तक तुझे नाजायज जुर्म में फंसा के हमने कैद में रखा, हमारी अदालत से बाइज्जत तुझे रिहा किया जाता है, इसलिए कि दाढ़ी वाला मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर नबी का गुलाम झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मुसलमान था, ये था मुसलमान। आज जहां मौका लगता वहां झूठ बोलते हो तो जी यही हाल, इसी की वजह है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मुल्क बट गए। और इस मुल्क में हालात क्या है तुम्हारे? जलील हो तुम, रुस्वा हो तुम, बदनाम हो तुम, तबाह हो तुम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। आज निहत्ते और अकेले हो गए हो तुम। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम इसी में राजी हो? क्या पिटते रहो, गालियों
गालियां खाते रहो, जलील और रुसवा होते रहो, क्या इसी में खुश हो तुम? आप कहोगे नहीं, हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे बड़ों का था। बेशक सुभान अल्लाह। हर आदमी का दिल कहेगा नहीं मौलाना, हमें वो वक्त पसंद है जो हमारे बुजुर्गों का था, जो हमारे आबा का था, जो हमारे अजदाद का था, जो हमारे बाप दादा का था, जो हमसे पहलों का था। अगर चाहते हो तुम्हें वही वक्त मिले और वही इज्जत मिले तो एक तारीख सुना रहा हूं, दिल से वो तारीख सुन लो। मचल के पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुना देता हूं। तारीख क्या है सुनिए। मेरे रसूल की बारगाह है, तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अमी हजरत जिब्रील बारगाहे नबुव्वत और रिसालत में आए और रोते हुए आए। मेरे नबी ने रोता हुआ फरिश्ते को देखा, इरशाद फरमाया जिब्रील कैसे रो रहे हो? अर्ज करते हैं आका मेरी परवाज़ आपके मुकद्दस कदमों पे कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह, मैं आज अजीबो गरीब मंजर देखकर आया हूं। कहा क्या? कहा आका काफ की पहाड़ी से, कूहे काफ से जब मेरा गुजर हुआ तो मैंने एक रोने की आवाज सुनी। मैं उसके करीब गया, मैंने जाकर देखा तो रोने वाला कोई जानवर नहीं था, रोने वाला कोई इंसान नहीं था, रोने वाला कोई पत्थर नहीं था, रोने वाला कोई दरख्त नहीं था। नबी कहते हैं जिब्रील फिर क्या था? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अफसोस है इस बात का कि वो रोने वाला मेरी जमात का एक फरिश्ता था, और फरिश्ता भी ऐसा वैसा नहीं आका, वो 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत किया करता था। आज मैंने उस फरिश्ते को रोता देखा। नबी ने पूछा ए जिब्रील क्या तुमने उससे जाना नहीं कि वो रोया किस लिए? जी बेशक। तुमने पूछा नहीं उससे कि वो रोया किस लिए? अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर उलमाए किराम तवज्जो दें एक बात पर, जी बेशक भी सुने और जितने लोग बैठे सब सुने और ज़हनो दिमाग में रखे ये जुमला। समझ गए? आज कुछ मौलवियों ने अपनी किताबों में लिखा, देखो देखो अगर तुम्हारे नबी को इल्मे गैब होता तो क्या वो जिब्रील से पूछते कि ये बताओ वो फरिश्ता क्यों रो रहा था? इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे नबी को इल्मे गैब नहीं है, उन्हें खबर नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। मैं यहीं पर एक बात आपसे मिसाल के तौर पर कहता हूं, अगर आपका कोई बच्चा कारी नूर अहमद साहब के पास पढ़ता हो और आपका दिल चाहे कि यार इतने दिन बच्चे को पढ़ते हो गए, लाओ आज बच्चे का जाके हम इम्तिहान तो लें, कारी साहब ने कुछ पढ़ाया है ये नहीं पढ़ाया। आप दर्सगाह के वक्त मदरसे आ गए, सामने बैठ गए डेस्क के, कारी साहब ने आपके बेटे को उठाया और कायदा उसके सामने रखकर कहा ए बेटे बताओ इस लफ्ज का माना क्या है? तो क्या आप ये कहेंगे कि कारी साहब को उस लफ्ज का माना याद नहीं है, बल्कि आपका दिल कहेगा यार इस मदरसे की तालीम अच्छी है, तरबियत अच्छी है, निजाम अच्छा है, दस्तूर अच्छा है, आईन यहाँ का बहुत बेहतर है जो हम देख रहे हैं और जो चलता आ रहा है। वो कैसे कि यहाँ पर तालीम भी दी जाती है, तरबियत भी जाती है बिला किसी तशबीह और तमसील। नबी से जिब्रील, नबी का जिब्रील से ये पूछना कि वो क्यों रो रहा था पूछा नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि नबी को इल्मे गैब नहीं है, मतलब ये था कि पूछूंगा मैं मगर मेरी उम्मत को खबर हो जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। अगर नबी ना पूछते तो तुम्हें कौन बताता? नबी ना पूछते मुझे कौन बताता? नबी ना पूछते आप तक ये बात कैसे पहुंचती? नबी ना पूछते आपको और मुझे इल्म कैसे हो गया? नबी ने पूछा ही इसलिए कि पूछूंगा मैं मगर जानकारी कयामत तक के मुसलमानों को हो जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने पूछा ए जिब्रील क्यों रो रहा था? बहुत गौर से सुनिएगा तकरीर के जुमले। हजरत जिब्रील अर्ज करते हाँ का मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? तो उस फरिश्ते ने बताया ए जिब्रील मैं आज से नहीं रो रहा। कहा और? कहा मैं उस दिन से रो रहा हूं कि शबे मेराज यानी मेराज की रात अल्लाह के रसूल की सवारी मेराज के लिए गुजर के जा रही थी। 70,000 फरिश्तों के साथ नबी मेराज के लिए गुजर रहे थे। जैसे कि मेराज के लिए गुजरे तो मनादी निदा करता जा रहा था ए दुनिया वालों मुअद्दब हो जाओ, इसलिए कि कायनात का दूल्हा आ रहा है, आमिना का लाल आ रहा है, मदीने का ताजदार आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, शफीउल मुज़निबीन आ रहा है, आज शम्सुद्दुहा आ रहा है, आज बदरुद्दुजा आ रहा है, आज सदरुल उला आ रहा है, आज नूरुल हुदा आ रहा है। ए दुनिया वालों अदब से
जाओ, आज वो आ रहा है जिसके ताल्लुक से नबी ने कहा, अगर खुदा ने कहा अव्वलो मा खलक, खुदा ने कहा अगर मैं अपने हबीब को पैदा ना करता तो दुनिया वालों पर अपनी भी रबूबियत को जाहिर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, कोई आम नहीं आ रहा, वजह तखलीक कायनात आ रहा। मुस्तफा का गुजर हो रहा था, कहा फिर क्या हुआ, कहा मैं अपने तख्ते शाही पर बैठा था जिस पर बैठकर 70,000 फरिश्तों पर मैं हुकूमत करता था। बस ये हुआ मुझसे कि मैं नबी की ताजीम को खड़ा ना हुआ, नबी की ताजीम मैंने ना की, नबी का अदब और एहतराम ना किया। कारी साहब मैं उधर ही आ गया, असल में इशारा था और मैं इशारे को समझ गया। मैं समझा कि मैं आज की तकरीर क्यों ना कारी साहब के जुमले पर कर दूं। जी लगा कि आप सुभान अल्लाह बोले, मैं बताता हूं। कहा है जिब्रील बस ये हुआ है मुझसे, मैंने नबी का अदब ना किया, नबी की ताजीम को खड़ा ना हुआ। जिब्रील बोले फिर क्या हुआ, कहा खुदा ने तख्त ले लिया, बादशाहत ले ली, हुकूमत ले ली, सल्तनत ले ली, इज्जत ले ली, शोहरत ले ली, मकाम ले लिया, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ खुदा ने छीन लिया और उसी दिल से मुझे रोने के लिए पहाड़ों में डाल दिया। ए जिब्रील आप ना आते तो मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। आज मैं तुम्हें अपना वसीला बना रहा हूं, मेरा वसीला बन जाओ और नबी से जाके कह दो कि मेरे लिए दुआ कर दे, इसलिए कि जिस दिन नबी के हाथ उठ गए मेरा लुटा हुआ वकार नसीब हो जाए। अब यहाँ पर भी रुक कर एक बात सुन लीजिए मेरी, और वो ये कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कहते हैं वसीले की जरूरत नहीं है। जी जी वाह, क्या कह रहे हैं वो, वसीले की जरूरत नहीं है। तो बंदर हो क्या कि कूद का काम चलाओगे इधर से उधर। जी जी, और अगर वसीला नहीं मानते तो फिर सुनो, जब नबी महराज को गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 वक्त की नमाज दी थी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कितने वक्त की सब बोलो, 50 वक्त की। तकरीर मैं करूंगा और दिमाग थोड़ा सा तुम भी लड़ाना आज। जी बेशक, और गौर से सुनना तकरीर। कितने वक्त की नमाज, 50। और 6 महीने के रोजे दिए थे अल्लाह ने। नबी खुशी खुशी लेके आ गए। रास्ते में कौन मिले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। यहाँ पर भी एक बात सुन लें, हजरत मूसा वर्षों पहले नबी के आने से विशाल फरमा गए थे, मगर वो मुलाकात नबी से कर रहे हैं। मतलब ये हुआ मर के कोई मिट्टी में नहीं मिलता है, ये साफ जाहिर है। अरे यार खोपड़ी में डाल लिया करो कि जब कलीमुल्लाह जिंदा है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 महीने के रोजे और कितने वक्त की नमाज, 50 वक्त की नमाज। नबी लेके खुशी खुशी आ रहे हैं। रास्ते में हजरत मूसा मिले, सलामो कलाम हुआ दोनों में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के हबीब कहां से आ रहे हो? कहा खुदा से मुलाकात करके। कहा आज तो महबूब से महबूब की मुलाकात थी। कहा तो महबूब ने तोहफा दिया होगा। कहा हाँ। कहा क्या लाए हो तोहफे में? कहा बहुत बड़ा तोहफा मिला। कहा कितना? कहा 6 महीने के रोजे और 50 वक्त की नमाज। हजरत मूसा बोले आका आप बहुत सीधे पैगंबर हैं, वापस चले जाइए, मेरी उम्मत से 2 वक्त की ना पढ़ी गई, आपकी उम्मत 50 वक्त की पढ़ लेगी और 6 महीने का रोजा रखेगी। वापस जाओ, कम करा के आओ। नबी वापस गए, 5 वक्त की कम हो गई, 1 महीना का रोजा कम हुआ। तारीख में आता है 5 मर्तबा नबी गए, 45 वक्त की नमाज कम, 5 महीना का रोजा कम, 1 महीना का रोजा रह गया और 45 वक्त की नमाज कम हो गए, 5 वक्त की नमाज रह गई। नबी लेने के बाद अपने हाथ में खुदा की बारगाह में उदास हो गए। रब ने कहा हबीब मायूस क्यों? अर्ज करते हैं मौला जब नमाज ज्यादा थी, रोजा ज्यादा था तो मेरी उम्मत को सवाब भी ज्यादा मिलता। अब नमाज कम हो गई, रोजा कम हो गया तो सवाब भी कम हो गया होगा। रब ने फरमाया ए मेरे हबीब उदास मत हो, हम किसी को देखे वापस नहीं लिया करते हैं। उम्मत से जाके बता दो अगर उम्मत 5
बेशक सुभान अल्लाह वाह वाह बहुत खूब भाई सुभान अल्लाह खुदाए वाह, वाह। पाक की बारगाह से ये इनाम और तोहफा लेकर तुम्हारे मेरे रसूल वापस आ रहे हैं। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह जोर से सुभान अल्लाह ए भाई वो चारों लोग दीवार से हट के आगे हो जाओ। ए भैया आ गए। हाँ अरे यार जवान आदमियों तुम्हारे बाप दादा देख रहे हो कैसे कूद कूद का इनाम दे रहे हैं। जी वाह 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 ये हमारे बुजुर्ग बैठे ये देखो या रसूल अल्लाह सुभान लो। अरे इनका हाथ देखो उठाइयो चाचा जरा आपके लो। अरे उठाओ उठाओ। हाँ इसे कहते हैं आशिक ये है दीवाना लो। हाँ और एक तो आदम भाई नाथ पढ़ लेते हमारे आदम इकबाल एक बुजुर्ग आए बेचारों के हाथ कांप रहे वो बैठे हैं हाथ कांप रहे हैं मगर इश्क रसूल की चादर ओढ़ के दौड़े चले आए। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। तुम यार दीवारों के टेक लगा रहे हो आगे होकर बैठो और तकरीर खामोशी के साथ सुन लो जुमले सुनो काम में आने वाली तकरीरें सुन लीजिए गौर से चेहरा मेरी तरफ करके सुनो। कितने वक्त की नमाज हो गई 5 और रोजे 1 महीने। अरे सुभान अल्लाह जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब इधर देखे नबी लेके आ रहे हैं वापस है ना। अब लेके आए वो आकर तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए कितने 1 महीना का रोजा और 5 वक्त की नमाज। सवाल ये है कि अगर मूसा ना मिलते जी वाह 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 तो नमाज कितनी होती 50। अगर ना मिलते तो रोजे कितने होते 6 महीने। इसका मतलब नमाज रोजा कम कराने में वसीला कौन बना हजरत मूसा। तो अगर वसीला नहीं मानते तो बेटो पढ़ो 50 वक्त की। है वाह 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 अगर अपने बाप की जायज औलाद हो तो पढ़ो 50 वक्त की रखो 6 महीने के रोजे नानी याद आ जाएगी। इसका मतलब यही है निजाम कुदरत और यही है मुस्तफा जाने रहमत की शान। आप देखें तो सही कि वसीला बने मूसा और मुस्तफा लाए नमाज और दुनिया के सामने पेश करके बताया अरे इसी पर खुदा राजी था और इसी पर खुदा का रसूल। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान। हम वसीले वाले हैं जी बेशक। और एक बात और याद रखना गौर से सुनिएगा हमें भी पसंद है वसीला बेशक सुभान और अल्लाह को भी बहुत पसंद है वसीला। बेशक बेशक बगैर मुस्तफा के खुदा तक नहीं जा सकते जी क्या बात और बगैर किसी वली की मदद के तुम नबी तक नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज एक रट लगा रखी है रट। जी जी वाह। मालूम है वो रट क्या लोगों की जहन में खोपड़ियों में डाल दिया लोगों की बोले नमाज पढ़े जाओ बस। जी अरे यार उजड़ आदमी जाहिल क्या बेवकूफ तू कितनी पढ़ लेगा यार ज्यादा जिएगा 70 जाल जी लेगा अगर ज्यादा छोंके पीगा तो। और अगर कोरोना दोबारा आ गया तो वो भी गया कहता पता कुछ ना। जी हाँ साबित कर रहे हैं फिर मीडिया वाले क्या आ रहा राजस्थान तक आ गया। जी जी जयपुर में घूम रहा कोरोना अभी तो रक्षे से घूम रहा। अब एम्बुलेंस से आने वाला थोड़े दिन लगेंगे आने में मुरादाबाद आने दो बस 2024। जी अच्छा पैगाम अब आया खैरियत इसी में सुधर जाओ वरना कोरोना नहीं नए से नए आएंगे। जी सही बात और तुम्हारी हालत बिगाड़ेंगे तुम्हें बचाने वाला कोई ना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे सारी दुनिया तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। फोन काट दो भैया चेहरा मेरी तरफ करो। हम हैं वसीले वाले जी सुभान अल्लाह। हमें भी पसंद है वसीला अल्लाह को भी पसंद है वसीला बेशक अल्लाह के रसूल को भी पसंद है वसीला। और रट लगाने वालों क्या बस नमाज पढ़ो कोई वली ना चाहिए नमाज पढ़ो कोई अख्ताब ना चाहिए नमाज पढ़ो कोई गौस ना चाहिए नमाज पढ़ो हमें किसी नबी या किसी रसूल की जरूरत नहीं है। तो जाहिल सुन ले उजड़ अपनी खोपड़ी में डाल ले अगर नमाज सब कुछ
कुछ होती तो तू कितनी पढ़ लेगा? 70 या 60 साल में इब्लीस ने कितनी पढ़ी थी? इस जमीन पर रख के अगर उसके सजदे नाप तो तुझे बाल रखने की जगह ना मिलेगी। इतने सजदे इस जमीन पर कर चुका था वो, मगर एक ही खता कर ली थी उसने, घमंड आ गया था उसे कि मैं ताजीम ना करूंगा इस नबी की। अल्लाह ने कहा ताजीम ना करेगा, कहा हाँ, तो कहा सुन अबावस्तक पड़ा वकाना मिनल काफिरीन, निकल जा मेरी जन्नत से, मैंने जलील कर दिया तुझे, काफिरों मरदूद कर दिया। पता ये लगा नमाज बाद में है, मोहब्बत रसूल पहले। बेशक सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। सुनो दूसरी मिसाल और सुन लो। दूसरी मिसाल, अगर नमाज पहले होती, पढ़े लिखे चूंकि लोग बैठ ली यहां, अगर नमाज पहले होती तो मकामे सहबा में हजरत अली जो गुजर रहे थे, मेरे रसूल हजरत अली की गोद में सर रख के आराम करने लगे। सुभान अल्लाह, बेशक नबी ने अपना सर मौला अली की गोद में रख दिया, जैसे कि अली की गोद में मेरे नबी ने सर रखा। नबी की आंख लग गई, ये भी मशीयत है मेरे खुदा की। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे चचा हैं, अभी हमें छोड़ कर यहाँ आ गए जी, हमारे बचपन में ही आ गए ये, मगर अच्छे रहे। अल्लाह जो भी करता अच्छी करता। बेशक सही। आज अल्लाह ने इन्हें क्या से क्या बना दिया, हम जहां थे वहीं रह गए। अल्लाह ताला उम्र में खूब बरकत, आमीन, कारोबार में खूब तरक्की, आमीन। अल्लाह ताला इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। सबसे पहले अल्लाह अकीदों की हिफाजत फरमाए। बेशक आमीन। अल्लाह। अब यहाँ जुमला सुन लो मेरा, गौर से सुनिएगा। वो जुमला क्या है? वो ये कि मकाम सहबा में नबी की गोद में, नबी अली की गोद में नबी का सर रखा है। हजरत अली ने अपना हाथ निकाला और नबी की जुल्फों में खिलाल करना शुरू किया। देखते देखते मेरे आका की आंखें बंद हो गई, चश्माने मुकद्दस मेरे आका की छिप गई। हजरत अली मोहब्बत में बढ़ गए, खिलाल करते रहे, यहां तक कि नमाज असर का वक्त हुआ और होकर नमाज असर का वक्त खत्म हो गया, मुकम्मल हो गया। नमाज असर का वक्त इधर मुकम्मल हुआ, और मुकम्मल कैसे कि सूरज गुरूब हुआ, सूरज अंदर चला गया। हजरत अली ने जब देखा अरे मेरी नमाज छूट गई, कौन अली? खुदा की कसम दौराने जंग जिसकी पिंडली में तीर लग के इधर से उधर निकल गया था, नमाज में देर ना की, मुसल्ले पे खड़े हो गए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जाओ जिस तीर को अली ने छूने ना दिया, अब मेरे अली की पिंडली से तीर निकाल लो। दोनों हाथों से तीर खींचा गया और पिंडली से तीर निकाल के बाहर कर दिया गया। तकरीब का एहसास अली को ना हुआ। नबी ने पूछा, ए अली दर्द ना हुआ? अली बोले, खुदा की कसम जर्रा बराबर भी एहसास ना हो। बेशक सुभान अल्लाह, वो है अली, मगर आज उसी अली की गोद में नबी लेटे। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अली लेटे हैं, नबी अली की गोद में लेटे हैं। आप इधर देखें, मेरे नबी ने सर हजरत अली की गोद में जो रखा था वो सुकून से रखे रहे, अली खिलाल करते रहे। काफी देर के बाद अली की आंख से आंसू निकले। जी बेशक। क्या निकले? आंसू। किस लिए? नमाज के लिए। जोर से बोलियो। नमाज के लिए। नमाज कज़ा हो गई। तुम्हारे निकले हैं भैया कभी? ना ना। अरे यार जो कौम बाप के जनाजे पे ना रोब है जी, अल्लाह अल्लाह, वो नमाज के लिए रो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं, अरे यार अब्बा चले गए भाई तेरे भाई, अरे यार वो तो सबको जाना। जी यही बात खत्म। और दलाली तुम कर रहे हो, पिलोटो बकब से तुम कर रहे हो जी। वाह वाह वाह। तुम काट रहे हो, हराम तुम कमा रहे हो जी, हक दुनिया है। के जुल्म तुम कर रहे हो। एक एक लुकमा और एक एक 1000 रुपए लोगों से दलाली कर करके तुम मार रहे हो। क्यों? मेरा बेटा अमीर होगा, मेरा बेटा मालदार होगा, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। जी वाह, बहुत खूब। तुझे क्या सुभान मिला? अल्लाह। ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, जी जी। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या मतलब?
फिर वही आ जाओ जहां गुफ्तगू चल रही थी। हजरत अली की आंख से आंसू निकला, जैसे कि आंसू निकला, खुदा की कसम फौरन मेरे रसूल की आंख खुल गई, जैसे कि आंख खुली मेरे आका की। खुदा की कसम पैगंबर आजम ने आंख खोलकर कहा, अली किसने रुलाया है तुम्हें, क्यों रो रहे हो? हजरत अली अल्लाह अल्लाह अर्ज करते, आका मेरी नमाज कज़ा हो गई इसलिए रो रहा हूं। मेरे आका ने ये नहीं कहा, ए अली नमाज अफजल थी मेरा सर अफजल नहीं था, नमाज अफजल थी मेरा आराम अफजल नहीं था, नमाज अफजल थी मुझे उठा देते नमाज पढ़ लेते, मुझे हटा देते नमाज पढ़ लेते, मेरा जमीन पे सर रख देते नमाज पढ़ लेते। नबी ने ये जुमले नहीं बोले, बल्कि नबी ने क्या कहा, अली रोवे मत, सूरज को वापस बुलाए लेता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। पता ये लगा कि बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है, बेहुब्बे मुस्तफा तो इबादत हराम है। आबिद तेरी नमाज को तेरा सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पता ये लगा अगर नमाज पहले होती तो अली पहले नमाज पढ़ते, सजदा पहले होता अली पहले सजदा करते, इबादत पहले होती तो अली पहले इबादत करते। पहले इबादत में अली ने सजदा ना किया, नमाज ना पढ़ी, कयाम ना किया, रुकू ना किया, बल्कि नबी का सर सीने से लगा के पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ऐ लोगों सजदा बाद में भी अदा हो सकता है, मोहब्बत रसूल अगर कज़ा हो गई तो ये कयामत तक। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ चेहरा मेरी तरफ करके वो जुमले सुने, सुभान अल्लाह बोले जोर से, सुभान अल्लाह। क्या कहा फरिश्ते ने, सब कुछ छिन गया मेरा, जी ए जिब्रील तुम मेरे वसीला बनो। वाह क्या बात है, सुभान। क्या बनो, क्या बनो? मेरा वसीला। अगर वसीला कुछ ना होता तो फरिश्ता फरिश्ते को वसीला ना बनाता। जी बेशक बेशक। फरिश्ता फरिश्ते को वसीला बना रहा, फरिश्ते से कहा मेरे वसीला बन जाओ। जिब्रील बोले परेशान मत हो, अभी आता हूं। जी बेशक। नबी के पास गए, नबी को दास्तान सुनाई। मेरे नबी ने पूछा क्यों रो रहा था? कहा आका मेराज की रात आपकी सवारी जा रही थी, आपकी ताजीम को आज वो खड़ा ना हुआ। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो नबी के हाथ उठ गए। कौन से हाथ? जिसके ताल्लुक से कहा गया इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। मेरे रसूल ने हाथ उठाए जैसे कि मेरे आका के हाथ उठे, खुदा की कसम दुआ की, बारगाहे मौला में कबूल हो गई। परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जाकर फरिश्ते से कह दो अगर तख्त लेना चाहता है, हुकूमत लेना चाहता है, सल्तनत लेना चाहता है, इज्जत लेना चाहता है, लुटा हुआ वकार हासिल करना चाहता है तो एक मर्तबा मेरे महबूब पर दरूदे पाक पढ़ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार मेरे हबीब पर दरूद पढ़ दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने जो कुछ लिया है उसका सब कुछ दोबारा वापस कर दूंगा। खुदा की कसम फौरन जिब्रील दौड़े और खुदा का पैगाम फरिश्ते तक लेके पहुंचे। जाकर कहा तख्त चाहिए? कहा हाँ। हुकूमत चाहिए? कहा हाँ। अपना वकार चाहिए? कहा हाँ। कहा जो कुछ लुट गया दोबारा चाहिए? कहा हाँ। कहा तो फिर सुनो, एक बार उस नबी पर दरूद पढ़ दो जिसकी ताजीम को तुम खड़े ना हुए थे। फरिश्ते ने झूमकर दरूदे पाक पढ़ा। अंधे को क्या चाहिए? आंखें। प्यासे को क्या? वाह वाह पानी। खुदा की कसम बस सुनना था, दरूद पढ़ा झूमकर। अभी दरूद मुकम्मल भी ना हुआ था कि अल्लाह की रहमतों ने फरिश्ते को अपने दामन में छुपा लिया। हुकूमत मिल गई, सल्तनत मिल गई, इज्जत मिल गई, बादशाहत मिल गई। जो कुछ लुट गया था रब ने दोबारा दे दिया। एक ताजपुर वालों, आज हम और आप सब खाली हैं, सब कुछ लुट चुका। अगर चाहते हो तुम्हारी भी लुटी हुई इज्जत तुम्हें दोबारा मिल जाए तो कहीं
शो मत करो, प्रदर्शन मत करो, रोड जाम मत करो, किसी को मेमोरेंडम मत दो। अगर तुम्हें धरना भी देना है तो अजमेर के गरीब नवाज की चौखट पे दो। अगर मेमोरेंडम भी देना है तो किसी डीएम को ना देके अल्लाह की बारगाह में सर झुका के रसूल की बारगाह में दे दो। जिस दिन मेमोरेंडम कबूल हो गया, लूटी हुई इज्जत दोबारा बेशक सुभान अल्लाह, लूटी हुई इज्जत खुदा दोबारा तुम्हें अता कर देगा। लुटा हुआ वकार हासिल हो जाएगा। अगर चाहते हो जो कुछ लुट चुका मिल जाए, पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बेशक एक चीज बहुत है हमारी कौम में। जी हाँ, कौम का मतलब अवाम, कौम मुस्लिम। जी कौम मुस्लिम। हाँ, कौम ये जमा का लफ्ज है। हाँ, एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, एक साहब खड़े होकर बोले जी कौन सी कौम की बात कर रहे हो? तो भैया मैंने आहिस्ता से कह दी मन की भैया मैं सैफी हूं, अपनी की बात कर रहा हूं। अरे तो अपनी का तो गारंटी ले सके हैं हम। मैंने कह दी, मैंने कहा क्या पता भैया कौन सी का है ये, अगर ये अड़ गया तो हम तो संभाला भी नहीं जाएगा मुझसे। तो वही वाला हो गया हमारा कि एक साहब घर में मियाँ बीबी दोनों लड़ रहे थे। आदमी जब अपनी बीबी से ज्यादा परेशान हुआ तो सर पकड़ के बोला या अल्लाह या तो तू मुझे उठा ले, या फिर उसे ही कहने वाला था कि या फिर इतने ही सामने से बीबी भी आ गई, एकदम आ गई सीने के सामने, बोली या क्या आगे बताओ, या फिर आदमी ने देखा बोले आ गई, बोला या फिर मुझे ही उठा ले। अल्लाह उसने दोबारा भी अपने आप को ही कह दिया, समझ गए? तो वही वाला हिसाब, उसी में खैरियत भी थी। मैं ये कहना चाहता हूं, कौम का मतलब होता है कौम मुस्लिम, कौम का मतलब होता है मुसलमान, कौम का मतलब होता है मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। मेरे भाई, आज अगर तुम चाहते हो कि मिले सब कुछ, एक कमी हो रही है भाई हमारे अंदर जी, वो सुन लो गौर से। सीधा साधा एक नारा मिल गया हमें, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। जी जी वाह क्या बात। पकड़ लो, बोले पकड़ लिया ना छोड़ेंगे। जन्नत हमारी और हमारे बाप की। ऐसे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो और ऐसे मुफ्तियों के भी चक्कर में मत पड़ो जी, और ऐसे तकरीर करने वालों के भी चक्कर में मत पड़ो। सही बात। एक जुमला सुन लो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिन इलाकों में, जिन बस्तियों में, जिन शहरों में, जिन कस्बों में, जिन खत्तों में, जिन जहत में ऐसे मौलवी रहते हो कि जो सिर्फ अल्लाह के रहमो करम की बातें बताएं और जन्नत के ख्वाब कौम को दिखाएं, खुदा के खौफ से ना डराएं, ऐसे इलाकों में शैतान के जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है? इमाम गजाली कहते हैं वो मौलवी ही शैतान है जो तुम्हें जन्नत के ख्वाब दिखाता है। आलिम किसे कहते हैं? आलिम वो होता है जो अल्लाह के रहमो करम की भी बात बताए, उससे ज्यादा वो कौम को अल्लाह के खौफ से डराए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबकार साहब, वाह। हाथ उठा लिया, जन्नत तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हो गई। जी वाह। कान खोल कर सुनो जुमला, मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है। जी वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह भाई। एक साल तक मस्जिद में नहीं है, जन्नत तेरी और तेरे बाप की। तो सुन, मोहब्बत रसूल का नाम है नमाज, और नाम का नमाज का नाम है मोहब्बत रसूल। जो नमाजी होगा वही आशिक होगा, जो आशिक होगा वही पंज वक्ता नमाजी होगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नमाजी बनिए, फिर उसके साथ साथ कहिए कि हम नबी के आशिक हैं। जी बेशक। जिस दिन आप नमाजी बन जाएंगे उस दिन आप बहुत बड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और सुन ले साथ साथ। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, हुजूर दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इमाम आजम बोले नमाज पढ़ो। जी बेशक। जिस दिन नमाज हो जाओगे नमाजी, उस दिन दुआएं कबूल होने लगेंगी। उस दिन नमाजी बन जाओगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हारे दुआओं की कबूलियत की सनद तुम्हें मिलने लगेगी। आज हमें चाहिए हम नमाजी बने, इबादत गुजार बने, सजदा करने वाले बने, खुदा की बारगाह में झुकने वाले बने, अपनों का ख्याल रखने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने, और साथ साथ एक चीज का ख्याल रखें, अपने बच्चों को इल्मे दीन जरूर सिखाएं। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक। एक रोटी खाइए जी, मगर अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। बेशक।
जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? जी आज इस बच्चे की किस्मत देखें आप। जी कहां रहा भैया? अच्छा, इसके माँ बाप की किस्मत बहुत अच्छी है जी कि अपने बेटे को हाफिज बना लिया। बेश अगर खाली हाफिज भी बना के मत छोड़ दियो, ये भी सुन लियो। जी वाह वाह क्या बात है, बहुत मैं खूब। बताए दे रहा हूँ, जी किसी काम का बेशक बेशक। हाँ, कभी सोचोगे हो गया काम, जी जी बहुत खूब। कोई फायदा ना भैया, जैसा है ऐसी रह जाएगा ये। सही बात है। हाफिज बन गया तो इसे मौलवी बना लियो। बेशक जी बहुत खूब बेशक। हाँ, ये भी सुन लियो, कान खोल के हम बात कहते हैं साफ। जी थोड़ा सा तंगी उठा लियो जैसे अब तक उठाइए। इस तंगी का पता उस दिन चलेगा जिस दिन मर के अपनी कब्र से उठोगे। बेशक बहुत खूब जी बेशक। हक आज ताज बेटे के सर पे है, कयामत के दिन ये ताज बाप के सर पे होगा। बेशक शान और शौकत के साथ फरिश्ते लेकर जाएंगे। खुदा की कसम, फरिश्ते आगे और पीछे चलते होंगे। मखलूक खुदा कहेगी मौला ये कौन लोग हैं? अल्लाह की रहमतें पुकार के कहेंगी गौर से देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद तो कम खाया था मगर अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाया था। आज मैंने अपने बंदों को अपनी मोहब्बत के लिबादे अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मैं ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाफिज जी बनाओ, कारी साहब बनाओ, आलिम दीन बनाओ, मुफ्ती फक्त बनाओ। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत पढ़ाओ, जरूरत है दुनिया की तालीम पढ़ाइए। मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, एमबीबीएस बनाओ, बीयूएमएस बनाओ। वो भी कौम की खिदमत करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ा के खूब ऊंचा बना लो, इतनी ऊंची कुर्सी पे बैठा दो, इतनी ऊंचाई पर ले जाओ अपने बेटे को कि इतना बड़ा अधिकारी तुम्हारा बेटा बन जाए कि जब कोई गैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत करे। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जरूरत है खूब पढ़ाइए, खूब ऊंचा अपने बेटे को बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाइए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। खूब बहुत पढ़ाइए बेटे को। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। जी हक सुभान। इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। जोर से बोलो, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये दौलत बहुत बड़ी है। इसका पता उस दिन चलेगा जिस दिन आपका बेटा आलिम दीन हो जाएगा। जानते हो आलिम का मकाम क्या? तुम रात को सो जाते हो, आलिम पैर फैला के सोता है। खुदा की कसम, दरख्तों के पत्ते इनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और दरियाओं की मछलियां आलिम के मगफिरत की दुआएं करती हैं। ये आलिम का मर्तबा है। और एक आलिम की शान ये है कि जिस दिन आलिम मर जाता है उसका जनाजा उठता है। खुदा की कसम, ऐसा लगता है जैसे आज एक आलम की मौत हो चुकी है। एक आलिम की मौत, एक आलम की मौत होती है। क्या कहा कुरान ने? हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। आप मंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सेठ बन जाओ, नंबरदार बन जाओ, मुखिया बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, चेयरमैन या विधायक बन जाओ, मगर हाफिज का मुकाबला नहीं कर सकते, आलिम का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस दिन नमाज पढ़ ले मस्जिद में आ जाओगे और इमाम मस्जिद में एक बच्चा खड़ा होगा, चाहे वो बिरादरी का फकीर क्यों ना हो, अगर वो हाफिज कुरान मुसल्ले पे खड़ा है तो मोहल्ले का प्रधान भी कहेगा, पीछे इस इमाम के चेयरमैन भी कहेगा, पीछे इस इमाम के विधायक भी कहेगा, पीछे इस इमाम के एमपी भी कहेगा, पीछे इस इमाम के मंत्री भी कहेगा, पीछे इस इमाम के। पता ये लगा कि मंत्री बड़ा नहीं होता, हाफिज कुरान बड़ा होता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इकबाल साहब किबला, जश्ने दस्तार बंदी। हर आदमी चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं, मेरी औलाद बड़ी हो जाए। तो बड़ा होने के लिए
कुछ और मत करो, बड़ा होने के लिए सिर्फ एक काम करो। जी चेहरा मेरी तरफ करो, कुछ नहीं है। आवाजें आती है, इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो आप? कोई बात नहीं, बुजुर्ग लोग हैं, कभी हल्के बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, मगर इनकी आवाजों को दबाते रहो सीने में। जी वाह क्या बात। इनसे कहियो कुछ मत। जी अदब करो इनका, एहतराम करो इनका, ताजीम करो इनकी, बस इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाओ। अदब करो, खामोशी से बैठो। इल्म बहुत जरूरी है, अगर इल्म हासिल करने के लिए जगहें ऐसी बना लो जहां हासिल कर सको। जी बेशक बेशक। उसके लिए जरूरी है कि इन मदरसों को आबाद करो आप। सुभान अल्लाह, बेशक। और इन पढ़ाने वालों को जिंदाबाद करो, इन पढ़ाने वालों को आगे बढ़ाओ। आज हमारे मदरसे वीरान हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी खानकाहें वीरान हैं। आज मौलवी अकेला पूरा दिन हुजरे में बैठा, कोई पास बैठने वाला नसीब नहीं होता, खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता। क्या है भाई ये सारी बातें, क्या चीज है? आप 10,000 रुपया तनख्वाह देके आप उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, अपना गुलाम समझ लेते हैं। गांव का घटिया से घटिया किस्म का आदमी आके इमाम से मुंह लड़ाता, इमाम से कुछ भी कह देता, इसका मतलब तुम्हें इमाम के मर्तबे का पता नहीं है। कान खोल कर सुनो, जिसके पीछे एक वक्त की नमाज पढ़ ली वो तुम्हारे सर का ताज है। तुम उसके गुलाम, तुम उसके गुलाम हो, और ऐसे गुलाम हो कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वो तर्जुमा सुन लो आप। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जी कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। हाथ उठा के बोलो सब, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामी की जंजीर अपने गले में डालकर आप कामयाब हो जाएंगे, और जिस दिन नबी के सच्चे गुलाम बन गए, इसी दिन इंशाअल्लाह आप नमाजी भी बनेंगे, रोजेदार भी बनेंगे, ईमानदार भी बनेंगे, वफादार रसूल भी बनेंगे। और जो नबी का गुलाम होता है ना, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता। जी बेशक, गीबत भी नहीं करता, बेशक। चुगली भी नहीं करता, जी सूद भी नहीं खाता, ब्याज भी नहीं लेता, हरामकारी नहीं करता, शराब नोशी भी नहीं करता, बेशक, दलाली भी नहीं करता। जी ये जो सुबह से शाम तक 1 लाख कमा के आ रहे हो, तुम्हारे बाप ने रख दिए कमा के। जी कंप्यूटर पे उंगलियां चलाई और जेब भर कर ला रहा। बहुत गौर से सुन लो, जो चाहो वो करो, तुम जानो। जी अरे जुमला दे रहा हूं, सुन लो। हराम का एक लुकमा 40 नस्लों में असर करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी नस्लों में? 40 और से नस्लों। बोलो 40। आगे हो जाओ, तीनों आगे। अरे तीनों आगे को आ जाओ। कितनी नस्लों में? जोर से बोलियो। 40 नस्लों में। हाँ, आज तुम देख रहे हो तकरीबन 1000 तुम्हारी बेटियां, कितनी? 1000 गैरों के घर में जा चुकी हैं। अल्लाह अकबर। तकरीबन 1000। और ए मोबाइल चलाने वालों जवानों, तुम भी कान खोल कर सुनो। फेसबुक पर दोस्ती बहुत हिसाब से करना। जी वाह, बहुत सोच समझ कर करना, होशियारी से करना। ज्यादा अपने आप को चीटर और बड़ा मत समझो, ज्यादा चालाक और होशियार मत समझो। तुम जैसे जने कितनों के घुटने छट चुके हैं। जी क्या बात है, बहुत ज्यादा इतराओ मत, और अपने आप को ज्यादा होशियारी मत जताओ कि हम बहुत बड़े चालाक हैं। समझ गए? अंधेरे में बैठ के जो चीटिंग कर रहे हैं ना मोबाइल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझ, ज्यादा होशियार मत समझ। एक दिन आएगा, आज तो अकेले में करता, तेरी चीटिंग दुनिया पड़ेगी, जमाना पड़ेगा, तेरा असल चेहरा दुनिया के सामने आएगा, छुपने की तुझे जगह नसीब नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फेसबुक चलाने वालों, उंगलियां होश में चलाओ। तुम नबी के गुलाम हो, जलील तुम होते हो, निशाना लोग इस्लाम को बनाते हैं। जी बेशक, जी यही हाल है। निशाना इस्लाम को बनाते हैं लोग। अरे मियां मुसलमान है, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा, मुसलमान ऐसा। बहुत गौर से एक बात बता रहा हूं, मुसलमान कैसा जानते हो? एक गैर मुस्लिम की लड़की रास्ते में जा रही थी। किसकी? गैर मुस्लिम की। गैर मुस्लिम की लड़की मदीने में।
एक लड़के ने पीछा किया, जैसे ही पीछा किया लड़की ने समझ लिया कि ये मेरी इज्जत लूटेगा। लड़की ने एक जुमला बोला, खैर करे खुदा आज मोहम्मद के मदीने में कहीं मैं रुसवा ना हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, इतना जुमला लड़की की जबान से निकला था कि जुमले को मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम ने सुन लिया, अपने दरवाजे से निकल के आया उस लड़की के और उस लड़के के बीच में हाइल हुआ, खड़ा हुआ और लड़के की आंखों में आंखें डाल के कहा, खबरदार अगर दूसरा कदम उठा भी दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ताजपुर वालों, दूरों नजदीक से आए हुए मुसलमानों, जुमला सुनो, बेटी बेटी है, हिंदू की हो या मुसलमान की, बहन 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 है, हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी बेटी है, गैर की हो या अपनी, दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझा करो, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझा करो। दुनिया क्या कर रही है करने दो, तुम तो नबी के गुलाम हो। देखो आकर बीच में खड़ा हुआ, आंखों में आके जब डाली तो वो गैर था, बोला यार तू मुसलमान है और ये लड़की मेरे मजहब की है, तुझे क्या लेना। उस शख्स ने जो मुसलमान था बोला, खबरदार जबान बंद कर ले, अगरचे ये गैर है और तू भी गैर और मैं हूं मुसलमान। मगर इस लड़की ने एक जुमला बोला है, खुदा खैर करे आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुसवा ना हो जाऊं, तो ये मदीना मेरे रसूल का है और मोहम्मद मेरे आका का नाम है, जान दे दूंगा इस नाम के लिए, मगर आज अपनी इस बहन पर इज्जत के यानी कि उंगलियां उठने नहीं दूंगा, इसकी इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगा। लड़का अपने रास्ते चला गया, लड़की को बचा के ये मुसलमान जवान इसके घर तक लाया। जब लड़की चौखट में दाखिल हो गई तो मुसलमान बोला, बहन क्या मैं वापस चला जाऊं। लड़की बोली रुक जा, अपने खानदान वालों को लाई, सामने आके बोली, भाई कहां रहते हो। कहा मदीने में। मुझे जानते हो। कहा नहीं। मेरे बाप को। कहा नहीं। मेरे खानदान को। कहा नहीं। कहा मेरे मजहब को। कहा हाँ इतना जानता हूं कि मैं मुसलमान, मगर तुम मुसलमान नहीं। कहा फिर बचाने क्यों आए। कहा तूने मेरे नबी का नाम लिया था इसलिए मैं आ गया। लड़की बोली देर मत कर, बाद में जाना, पहले उस नबी का कलमा पढ़ा ले। कहा क्यों। कहा सिर्फ इसलिए कि जब तू इतना अच्छा है तो जिसका दीन ऐसा है उसका रसूल कितना ये अजमत मेरे रसूल की, ये मकाम मेरे रसूल का, ये तकद्दुस मेरे रसूल का, ये मर्तबा मेरे रसूल का। आज कितनी लड़कियां गैरों के हवाले हो गई। मगर तुमने कभी ये सोचा यार कि लड़की को पाला तुमने, किसने पाला। तुमने। जोर से बोलो भाई, किसने पाली बेटी। तुमने। अरे तुम्हारे घर में जो लड़कियां पैदा हो रही हैं उसे कौन पालता। कौन पालता बोलो। माँ बाप। माँ बाप। अच्छा एक बात बताओ, 9 महीने माँ ने अपनी पेट में रखी और 2 साल तक दूध पिलाया जी, और 25 साल तक बाप ने कमा के खिलाया। वही बेटी तुम्हारे खिलाफ बोलती है जी। कहा। थानों में, अदालत में, चौकी में। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी तो तुम्हारी थी जी, तुम्हारे खिलाफ बोली कैसे। बच्ची तुम्हारी थी, तुम्हारे खिलाफ गई कैसे। औलाद तुम्हारी थी, तुम्हारे खिलाफ गई कैसे जी। मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं आपको, ये जुमले गौर से सुन लीजिएगा मेरे, बहुत गौर से। एक गरीब आदमी था मगर था नबी का गुलाम। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की परवरिश की, सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी थी उसकी। एक वक्त वो आया, कमर टूट गई, कमजोर हुए, बीमारी ने बिस्तर पे गिरा दिया, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। गरीब आदमी बिस्तर पे पड़ा रहा, जब कमाने के लायक ना रहा, हालात ऐसे बन गए, घर में 8 दिन का फाका हो गया। बच्चे भूख की वजह से बिस्तर पर तड़पते तड़पने लगे। एक बेटी जवान थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। उसने अपने छोटे छोटे बहन भाई को जब बीमार तड़पते भूखा और प्यासा बिस्तर पर देखा तो 25 साल की जवान बच्ची से ये हालात देखे ना गए। अपने बाप को बगैर बताए अपने घर से लड़की निकल पड़ी और निकल कर कहां गई। शहर के उस बाजार में
शहर की उस मार्केट में जहां औरतों के जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म गैर मर्दों के हवाले करके पैसा कमाती थी, वो जवान गरीब बाप की बेटी उसी मार्केट में जाकर, उसी बाजार में जाकर खड़ी हो गई। सुनिएगा ताजपुर वालों गौर से, सुबह से दोपहर हो गई मगर किसी ने बच्ची का सौदा ना किया, शाम हो गई किसी ने ना किया, बाजार खत्म हो गया, किसी ने बात तक ना की। सैकड़ों लड़कियों के हाथ पकड़कर खरीदार खरीद कर ले गए मगर ये हसीना अपने वक्त की खड़ी रही। किसी ने आके बच्ची से एक बात तक न पूछी। शाम को अनाउंसर ने ऐलान किया आज की मार्केट मुकम्मल है, बाजार खत्म है, जिसे जो खरीदना था खरीद कर चल दिए, अब बाद में आना, अब बाजार कल लगेगा। ये 25 साल की जवान गरीब बाप की बेटी रोती हुई अपने घर की तरफ चली, रोती रोती अपने घर के अंदर दाखिल हुई। बाप समझ गया मेरी बेटी आज गायब थी, कदमों से समझ गया मेरी बेटी आ चुकी है। कहा बेटी बाद में बिस्तर पे बैठना, पहले अपने बाप के पास आकर इतना बता दे कि तू सुबह से थी कहां। 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब आई और बाप के हाथों पर सर रखकर जारो कतार रोने लगी, आंख से खून के आंसू निकलने लगे। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा ए मेरी शहजादी रोबे मत, सच्चाई बयान कर दे तू थी कहां। 25 साल की बेटी बोली अब्बा जान आप लागर हो गए, आप कमजोर हो गए, आप नहीफ हो गए, नकाहत का पसीना आपके जिस्म से टपकता है, आंखों की बीनाई आपके जा चुकी है। अब्बा जान घर में 8 दिन से चूल्हा नहीं जला, आप भी भूखे, मेरी छोटे छोटे बहन भाई भूखे। बीमारी की वजह से मुझे खदशा था कोई मेरी बहन या भाई मर ना जाए। ऐ अब्बा जान इसी डर की वजह से आपकी इजाजत के बगैर आज मैं घर से निकल के उस मार्केट में शहर की गई थी जहां जिस्म फरोशी होती है ताकि अपना जिस्म बेच के कुछ सिक्के कमा सकूं और सिक्के कमा के अपने बहन भाई के लिए चूल्हा जला के खाना बना सकूं, इनका पेट पाल सकूं। ए अब्बा जान माफ करना, इतना जब कहा नाबीना बाप बिस्तर पर खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का हाथ पकड़ के बोला ए मेरी बेटी सच बोल, क्या उस बाजार में किसी ने कीमत लगाई, क्या उस बाजार में किसी ने सौदा किया, क्या उस बाजार में किसी ने खैरियत पूछी, क्या उस बाजार में कोई तेरे पास आया, क्या उस बाजार में किसी ने तेरे बारे में कुछ पूछा। बेटी बोली अब्बा जान अफसोस इसी बात का है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग लेकर चले गए मगर मेरी तरफ सुबह से शाम तक सौदा करना तो बड़ी बात किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा है। इतना जब कहा तो गरीब बाप ने सर चूम कर कहा यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर। कहा मतलब, कहा बेटी अभी तो सिर्फ एक दिन गई है बाजार में, अगर कयामत तक उस बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए जिंदगी गुजर गई है मगर आज तक मैंने अपनी औलाद को कभी हराम का लुक़मा नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान। हराम का लुक़मा इंसान के खून में असर लाता है, खानदान में असर लाता है, नस्लों में असर लाता है और हलाल का एक लुक़मा इंसान को वली बना देता है। शर्त यह है कि आलिम हो आदमी। क्या हो आदमी? जोर से बोलो ना भाई, आलिम। अच्छा ईमानदारी से बोलो, कोई आदमी ऐसा है जो ये ना चाहता हो कि मैं वली बन जाऊं? जी बेशक। बताओ जी नहीं। अरे यार कुछ लोग तो बिला वजह अपने आप को मियां कह रहे हैं। जी जी यही हाल है। अभी मैं गोंडा बहराइच की तरफ उतरोला परसों रात यानी 17 को मैं जलसे में था। एक आदमी अमामा बांधे, रुमाल लंबा और कुर्ता यहां तक, एक मौलाना साहब बैठे थे उनसे बातचीत कर रहा था वो आदमी और बोला अरे मियां कव्वालियों का भी मामला अलग ही है जी। अल्लाह। बुड्ढा बोला कव्वालियों का मामला अलग ही है। अलग। मौलाना बोले कैसे? बोले जी एक मर्तबा कव्वाली हो रही जब मुझे जोश आया है और जलाल जब आया मुझे तो ना मुझे पता ना था जी अपना। अल्लाह अल्लाह। बोले मतलब? बोले मेरे कपड़े अलग और मैं अलग।
अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो कह रहा मौलाना काबिल थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, समझ गए, अच्छे आलिम थे। उन्होंने कहा यार जबान बंद करो, खामोशी से बैठो चैन से, जी ज्यादा बोलने की जरूरत ना। जी। बोले मतलब? कहा जहां पर ऐसे लोग रहते हो वहां विलायत पाई जा सकती है। अबे जाहिल आदमी, खामोश हो। अच्छा कुछ लोग ऐसे हों अगर उनके मतलब की बात हो तो बहुत बढ़िया जी। और अगर इमाम साहब थोड़ी सी हटका कर दे तो काना फुसकी शुरू। यही हाल है बेशक। अच्छा बोले पैदा। भाई वो ऐसा करो, निकालो ही नहीं इमाम साहब को। जी यही हाल बोले है। सही ना चल रहा, इससे जो पहले वाले थे वो ठीक थे। मतलब ये है तेरे मतलब की बात कर रहा था ना पहले वाला, जी। इसने हक बोलना शुरू कर दिया। कान खोल कर सुनो, जो हक बोले, साफ बोले, ईमानदारी के जुमले बोले, अच्छा इमाम वही होता। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जो काना फुसकी करे, काना फुसकी बैठकों पर बैठ के इधर की उधर लगाए, वो इमाम के लायक नहीं है। जी। जो मिंबर में खड़े होकर साफ बोले, नबी की बात बोले, कुरान की बात बोले, वही मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुन बेशक। लो, साफ बात है, ये है अच्छाई, समझ गए। लड़ाने वाले को इमाम नहीं कहते, पढ़ाने वाले को इमाम कहते हैं। बेशक क्या बात है जो बेशक। मिंबर में भी पढ़ाए, खानका में भी पढ़ाए, हुजरे में भी पढ़ाए, मदरसे में भी पढ़ाए। अब तुम्हारी मस्जिद में चाहे छोटा ही हुआ मगर एक जी। बच्चा हाफिज तो हुआ। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। क्या तुमने मामूली समझ लिया? अगर यही बच्चा कामयाब हो गया ना, जो सामने बैठा, अगर नेक बन गया, हाफिज बन गया, बाअमल बन गया, कारी के साथ साथ आलिम बन गया, खुदा की कसम खुद तो बख्शाया है ही, क़यामत के दिन हालात ये होंगे, ये बच्चा जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत में जगह अता बेशक सुभान फरमाएगा। अल्लाह, ये मकाम हाफिज का होगा। अच्छा हालात, ये बात बताओ, तो जिसने इन्हें खिलाया होगा क्या बोल